हँसी है शहर तो अजलत में क्यों गुज़र जाएं। हँसी है शहर तो अजलत में क्यों गुज़र जाएं। जनून शौक़ इसे भी निहाल कर जाएं। जनून शौक़ इसे भी निहाल कर जाएं। सक्का शहर के ये हसीन नज़ारे जो हमारी आँखों में बस गए, और ये हसीन चरागां, ये रानाइयाँ, ये रौनकें हमको मजबूर कर रही हैं कि हम एक बार फिर सक्खर जाएं और यहाँ के हसीन नज़ारे हम आपके साथ शेयर करें। और यहाँ जो कदीम इमारतें हैं, यादगार हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको जल्द ही एक बार फिर विज़िट कराएंगे। चांदनी हसीन ये रात और ये हसीन मनाज़िर जो आँखों में बस गए हैं, एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है, दीन मोहम्मद साहब। दीन मोहम्मद साहब से जो है मैंने मुख्तसरन 3-4 सवालात करने, आप मेरे सवालात के जवाब देंगे? बिल्कुल। सबसे पहले ये बताएं कि आपके सक्खर शहर के अंदर जो दो मेन पार्टियां हैं सिंध की, एक है मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब और एक है पीटीआई, इन दोनों पे लगा हुआ है कदगन। तो आपको क्या लगता है कि सक्खर में इन दोनों पार्टीज़ की क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैडम, हकीकत है ये। और हालांकि कोई ये नहीं चाहता कि ये जो पार्टियां हैं वो मैदान में आए और इनको खुला छोड़ दिया जाए मैदान में। मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी, क्योंकि मुखालफत हम नहीं कर सकते क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, ये है कि अगर उनको टफ टाइम ये देंगे, अभी भी अलायंस बन रहा है और जिसमें जमीयत है, एमक्यूएम है, जीडीए है, एनपीपी है, कुछ और पार्टियां हैं जो मतलब एक मुत्तहिद होके ना इनको टफ टाइम देने के लिए सोच रहे हैं। इसके अलावा आपने अच्छा सवाल किया था, जो मैंने उसका यही जवाब दिया कि यहाँ पे एमक्यूएम फिलहाल वो उतना पावर नहीं है। एमक्यूएम यहाँ पे, अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान को कैसा देखते हैं सक्खर में आप? हाँ, एमक्यूएम अगर पहले एमक्यूएम की बहुत यहाँ पे माशाल्लाह, हाँ, बहुत ही सेक्टर था इनका। जब ये मेरे ख्याल में जब हुकूमत आई इमरान खान की, या उससे पहले कुछ जो चीज़ें हुई थी उनमें वो थोड़ा सा मतलब टुकड़ों में बट गई। अगर नहीं तो पहले यहाँ पे बिल्कुल मजबूत थी। और यहाँ पे इनका कैंडिडेट और जितने भी पार्टी वाले थे उनकी मजबूरी थी कि वो एमक्यूएम के साथ यहाँ पे इत्तेहादी बनते थे। सही। हाँ। अच्छा, हम जब प्रेस क्लब आ रहे थे तो हमने रास्ते में लोगों से रुक के जो व्यूज़ लिए, और हमें लोगों ने बताया कि बहुत बड़ी तादाद में एमक्यूएम लंदन अल्ताफ़ हुसैन साहब की सरपरस्ती में यहाँ लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, लेकिन क़ब्ल अज़ वक्त जो बताना मुनासिब नहीं है, जिस तरह के सिनेरियो चल रहा बिल्कुल है बिल्कुल। और उन नामों को गुप्त रखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर उनकी कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं, तमाम एतराज़ात हट जाते हैं और उनको थोड़ी-सी भी कहते हैं ना ताज़ा हवा का झोंका अगर उनको मिलता है, तो फिर क्या पोज़ीशन होगी सक्खर में? बहैसियत सीनियर जर्नलिस्ट आप क्या देखते हैं? हाँ, बिल्कुल जी, आपने अच्छा सवाल किया। अगर ये चीज़ देखें, एक बड़ी पार्टी है पीटीआई की, उसका बंदा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आ रहा है और उसके कार्ड की वजह से वो फार्म जो है ना वो उनका रोका जा रहा था। और यहाँ पे एमक्यूएम समझो इस टाइम वो थोड़ी-सी कमज़ोर है। इस वजह से वो नाम जो है ना वो साइड में रखे जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो आएँगे बाहर तो ज़ाहिर-सी बात है उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो, उनके घरों पे भी हमला हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकती है। उस वजह से वो थोड़ा-सा एहतियातन मतलब ये चीज़ें। और वो यहाँ पे जहाँ तक हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि यहाँ पे कुछ पार्टियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अच्छा। हाँ, बातचीत चल रही है। अगर वो सामने नहीं आ रहे हैं तो वो मेरे अपने जो इनके कारकुन हैं या जहाँ जहाँ तक इनके इलाकों में असल रसूख है, वो उनको सपोर्ट करने के लिए जो है ना वो तैयार हैं अभी भी। अगर इनका फॉर्म ओके हो जाता है तो मेरे ख्याल में वो एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ मामला करेंगे ज़रूर अच्छा, यहाँ पे तो एमक्यूएम आपको की। लगता है कि होप है कि अगर उन लोगों को थोड़ा-सा मौका मिले तो वो यहाँ से जीतें या कोई अपनी जगह बना लें? नहीं, नहीं, जीतने की तो मेरे ख्याल में इतनी उम्मीद नहीं है। अच्छा। हाँ, इतना वोट बैंक नहीं है इनका सही है, एमक्यूएम का। सही है। हाँ, एमक्यूएम का इतना वोट बैंक नहीं है। फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी ही, क्योंकि यहाँ पे नासिर शाह हुआ या खुर्शीद शाह, पहले दोस्तों ने बताया था, या नोमान वाले, इनकी बस वही मैंने आपको बताया कि एक बैकअप ऐसा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने 2015 में जनरल्स तो अपनी जगह,
एज ए चेयरमैन कुछ चीज़ें मैंने देखी थी। एज ए चेयरमैन जो है ना वो मैंने फॉर्म भरवाया था और काफ़ी मुझे रुकावटें आई थी और काफ़ी धमकियाँ भी मुझे मिली थी, काफ़ी चीज़ें हुई थी। बहरहाल ये कि मैंने वो अपना जो किरदार था, जो अच्छाई का जो मैंने एक बेड़ा उठाया हुआ था, उसमें चंद वोटों से उनकी मशीनरी थी कि रिकाउंटिंग में मुझे वो गिरा दिया गया दोबारा। हाँ हमारे सीनियर साथी ने बहुत ज़बरदस्त एक पॉइंट जो है वो सामने लेकर आए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है वो पीपल्स पार्टी की यहाँ जीत है। तो पीपल्स पार्टी के दोस्तों तक काश कि मेरा ये पैगाम चला जाए, ये प्रोग्राम कोई पहुँचा दे उन तक कि आपके जो चाहने वाले आवाम हैं वो 2000-3000 के एवज़, जो 2000-3000 आपके लिए कोई माने नहीं रखते, 25-25, 30-30 हज़ार के और लाखों के तो आप लोग कपड़े और जूते पहन लेते हैं, मगर आप इतने खुश नसीब हैं कि आपकी ये आवाम सिर्फ 3000 रुपये पे आपको वोट देती है और ये कह के देती है कि हमने आपका, जो भाई ने सिंधी में बताया, मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ, कि हमने पीपल्स पार्टी का नमक खाया है, इसलिए हम नमक हलाली कर रहे हैं, हम मोहसिन कश नहीं हैं और इसलिए वोट दे रहे हैं। तो खुदारा आप इन आवाम की कदर करें, वो जो भूखे पेट सोते हैं लेकिन वोट वो आपको देते हैं। नाज़रीन, जिस वक्त हम ये प्रेस क्लब में प्रोग्राम कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मरकज़ी तंजीम ताजिरान के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब जावेद मेमन साहब। उनका यहाँ से कहीं गुज़र हुआ और किसी सहाफ़ी दोस्त ने उनको बताया कि मैं कराची से यहाँ प्रोग्राम करने आई हूँ, तो मोहब्बतों के तकाज़े और मखरूज़ उनकी मोहब्बत का कि ये यहाँ रुक गए और ये आ गए। तो मैंने सोचा कि लगे में लगा, क्यों नहीं मैं इनसे भी कुछ सवालात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, आपका जो ताल्लुक़ है, मुल्क की रीढ़ की हड्डी पे बैठे हुए हैं आप लोग अगर हड़ताल पे चले जाएं तो मुल्क बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज एकदम नीचे आ जाता है ज़मीन के ऊपर। और बस यही कहूँगी मुख्तसर कि आप लोग जो है रीढ़ की हड्डी हैं इस मुल्क की। तो हम बात कर रहे थे इलेक्शनों के हवाले से कि यहाँ क्या तैयारियां चल रही हैं, प्रीवियस पीपल्स पार्टी ने क्या किया, और आप लोगों के भी तो हज़ारों मसाइल होंगे, ताजरान के साथ क्या बिहेव रहा, आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना रहा, किस तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि आप रीढ़ की हड्डी हैं। देखिए, यहाँ सिर्फ मुश्किलात का ही सामना रहा है। आज तक हमने मतलब खुशहाली का तो देखा नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कोई 15 साल के बाद अब ये रोडों पे जो ये कारपेटिंग हो रही है, ये कोई कई सालों के बाद आज नज़र आ रहा है। और ये जो चूना लग रहा है और ये वाइट पेंट जो आप देख रही हैं, या ये जो बल्ब वगैरह देख रही हैं, जो थोड़ी बहुत रौनक आ रही है, और ये जो सफाई का अमला जो दिन में 3 दफ़ा चल रहा है, तो ये कभी भी नहीं देखा। मैं आपको एक और अपना तारुफ कराऊँ, मैं यूसी चेयरमैन भी एक्स रह चुका हूँ, और इसके अलावा मैं अंजुमन ताजरान सखर को भी लीड करता हूँ मैं। तो इस हवाले से मतलब मैं ओहदे का मकसद ये है कि मैं सारे शहर को लीड करता हूँ। इधर देख रहे हैं, इधर सारे का सारा निज़ाम सिस्टम सारा ख़राब है। जब इलेक्शन का दौर आता है तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ ये सारे के सारे निकल आएंगे। जो साल पहले मर गया उसकी भी याद है, उसकी भी दुआ के लिए, फातिहा ख़्वानी के लिए चले जाएंगे। बरसाती मेंढक, बस कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। और ये तबीयत ख़राब होगी, उसकी तबीयत पूछने के लिए जाएंगे। और आप देख लें, जितने भी सियासतदान हैं सब के सब आप किसी की दावतों में, किसी के फंक्शन में, सब जगह आपको नज़र आ रहे होंगे। वरना ये 5 साल इधर सक्कर शहर का नज़र ही नहीं आते ये। और ये कहीं कोई मतलब लंदन की तस्वीरें भेज रहा है, कोई दुबई की भेज रहा होता है, और कोई कहाँ की भेज रहा होता है। कहने का मकसद है, या फिर कराची के अंदर, बेंगलोर के अंदर जाके बैठे होते हैं और अपनी जो कुछ भी हैं सारी चीज़ें क्लियर कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद है कि सारा सिस्टम सारा का सारा इधर करप्शन से है। और इसके लिए हमने कई दफ़ा एहतजाज किए हैं, हमने प्रेस रिलीज़ें चलाई हैं, हम मुसलसल मतलब इसके ऊपर आवाज़ उठाते रहे। मगर इधर शहर का जो मैं कह रहा हूँ खाना ख़राब किया है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। करोड़ों नहीं अरबों रुपए फंड मिलने के बावजूद भी तबाहाली का शिकार रहा हमारा सखर। सिंध का मैं कहता हूँ तीसरा नहीं दूसरा नंबर पे बल्कि देखा जाए कारोबारी हवाले से ये हब है। और इस हब के अंदर इन्होंने तबाही कर दी। आप देखें, जब ये बारिशों का मौसम आया और ये सैलाब का, तो सक्कर के साथ इतना बुरा हाल किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि गिरदो नवा में पानी कुछ 6-6 महीने, 4-4, 5-5, 6-6 महीने खड़ा रहा। लोग ताजिर रोडों पे आ गए, जो बेचारे देने वाले थे वो लेने वाले पे आ गए। इतनी हालात ख़राब कर दिए, क्योंकि कभी भी नाली गटर सीवरेज सिस्टम इन्होंने बनाए नहीं, कभी भी काम किया ही नहीं। अभी ये कुछ नज़र आ रहे हैं सफाई सुथराई के लिए, और ये भी
ये कह लें कि ये कुछ अरसा बस ये इलेक्शन का माहौल नज़र आ रहा है, इसके बाद फिर कोई हमारे लोगों को असल में हम लोग जो हमारी आवाम है उनको नहीं है कुछ कि बाबा अपने शऊर नहीं है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। जो भी जिसको भी आप दें अच्छे तरीके से दें, अपने वोट को जांच पड़ताल करके दें कि कौन हमारे आगे काम करने वाला है, कौन क्या है। मगर इधर जो है वो भी बस आखिर में एंड में आके वो सारी कल्टियाँ खा जाते हैं। मैं कह रहा हूँ खुदारा अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और जो आपको हक सच और सही नज़र आ रहा है उसको वोट दें। बहुत शुक्रिया। नादरीन, आपने तमाम सीनियर जर्नलिस्ट जो कि मेन ग्राउंड पे होते हैं, आवाम के अंदर होते हैं और वो आवाम की बात आप तक पहुंचाते हैं, आपने सबसे यही सुना कि यहाँ वडेराना और जागीरदाराना सिस्टम है। यहाँ पानी के लिए जिस तरह बताया तरस रहे हैं, जिस तरह बताया कि तालीम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपने देखा होगा हम जब कराची में चाय के कहवा खानों पे जाके हम लोगों से राय लेते थे तब भी वहाँ पे यही बात की जा रही होती है कि नौकरियाँ नहीं है, सेवरेज का सिस्टम सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये ना सिर्फ खाली एक कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध का, और अगर हम सिंध से बाहर निकलें तो मेरे ख्याल से पंजाब वगैरह का भी यही हाल नज़र आएगा। देखिए पंजाब के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ वो लगाते हैं, इतनी करप्शन नहीं है जो यहाँ हुई है। यहाँ तो मतलब सिंध के अंदर तबाह हाली है। और इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा मसला ये जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है ना, तो आप देखें कि जो ये अपना बल्दियाती निज़ाम के अंदर इलेक्शन में वो किसी के फॉर्म भरने ही नहीं देते और जो भी इनके मद्दे मुकाबिल आता है उनके फॉर्म रिजेक्ट करते हैं। उसके ऊपर कोई ना कोई बंदा खड़ा करके और उसके ऊपर क्लेम लगाते हैं और कुछ ना कुछ। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, सारे के सारे डीआरओ इनके हैं, आरओज इनके हैं, सारा सिस्टम इनका है। इनका है पीपल्स पार्टी का। अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ कम से कम खुदारा हम तो यही कहेंगे कि ये डीआरओ जो भी सिंध के अंदर हैं उनको पंजाब में भेजा जाए या दूसरे कहीं किसी शहर में भेजा जाए और पंजाब के या दूसरे किसी शहर के यहाँ आरोज लगाए जाए जो कि सही मुनसिफाना सही तरीके से काम कर सकें और वोट मतलब जो भी एक हक सच का है। आप हम कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि वोट आप इसको दे उसको दे, मगर उधर तो सारा सिस्टम ही चेंज होता है। आप देखें 10-10 दिन के बाद रिजल्ट आता है, 8-8 दिन के बाद रिजल्ट आता है। तो खुदारा मैं कह रहा हूँ यहाँ डीआरओज आरओज ये सारे इनके लगाए हुए हैं, इनकी पैदावार है, इनको ख़त्म करके इनको दूसरी जगहों पे भेजा जाए। इधर दूसरे सिंध के अंदर दूसरे लेके आना चाहिए। यहाँ पानी के अंदर सिंध के अंदर आप देख लें, खुसूसन सक्खर की मैं बात करूँगा कि यहाँ पीने के पानी साफ कई सालों के अंदर, ये अभी रोडों पे पेंट करके दिखा रहे हैं। अल्लाह के बंदे खुदारा जो पीने की असल पानी की है, हमारे को पीने का पानी नहीं है। लोग यहाँ तरस रहे, पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे, साफ पीने का पानी नहीं है। इसके अलावा यहाँ रोड रास्ते अब इन्होंने थोड़ी बहुत कारपेटिंग की है। इसके अलावा यहाँ तालीम नहीं है जो कि बुनियादी ज़रूरत है और नहीं है। और टीचर्स और जो स्कूल के टीचर्स वगैरह उनकी तनख्वाहें वैसे ही जा रही हैं। मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, सारा सिस्टम देखें। और इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल का निज़ाम जो है वो सारा का सारा तबाह है। आप जाएं अभी भी, अगर किसी को बच्चे को अगर कुत्ते ने अगर काट लिया है तो यहाँ उसकी इंजेक्शन यहाँ दस्तयाब नहीं है किसी चीज़ के अंदर। सिविल हॉस्पिटल ये कह लें कि तबाही का शिकार है। यहाँ करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उसकी देखभाल नहीं है। सारा मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत नाम की कोई ऐसा लग रहा है कोई चीज़ ही नहीं है सक्कर के अंदर। तो आप के ज़रिए हम तो हर कुछ दिनों के बाद कहते भी है, पैगाम भी भेजते हैं और सारा सिस्टम करते हैं, मगर यहाँ पूछ कुछ नहीं है। बस जो हो सकता है हम तो अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, सहाफ़ी जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, वो किसी भी रियासत का चौथा अहम सतून होते हैं। और जैसा मैं आपसे कहती रहती हूँ, ग्रास रूट लेवल से लेके एलिट क्लास तक से उन लोगों का राब्ता होता है। और आपने मेरी ज़बान से नहीं, सक्खर के मेन प्रेस क्लब के अंदर और यहाँ के सीनियर जर्नलिस्टों से आपने उनके यहाँ के मसाइल सुने, उनकी बातें आपने सुनी कि पीपल्स पार्टी है या दीगर जमातें हैं उन्होंने क्या किया। और आपसे खुदा हाफिज़ लेने से पहले मैं आपको यहाँ का पीछे का जो है वो व्यू दिखाना चाहूँगी और आपसे इजाज़त लूँगी। प्रोग्राम लंबा बड़ा हो गया है, लेकिन आपसे इल्तिमास करूँगी कि ज़रूर इसको देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। जावेद मेमन साहब, मैं आपकी तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। रात के 9:15 बज रहे हैं और इतने मज़े की सर्दी हो रही है और अजब ही मज़ा आ रहा है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये सामने सक्खर बैराज है और सक्खर बैराज के साथ ये बड़ी खूबसूरत जो है ये नहर जा रही है। भाई ये इस नहर का नाम क्या है?
किस नाम से? खीरथर केनाल। तीर्थर। चलें तो हम आपको जो है ये नहर दिखाएंगे और फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करके इजाज़त लेंगे और हमें यकीनन उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश, ये जो प्रोग्राम है पसंद आया होगा। तो ये हमारे कैमरामैन भाई जो हैं ये बाकायदा ग्रिल से निकल के नहर के पास चले गए हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है और भाई ख्याल से पाँव वाँव ना फिसले आपका। तो बहुत खूबसूरत व्यू है और ये नहर है जो यहाँ से खीरथर के नाम से बता रहे हैं जारी है और इस नहर की वजह से भी और कुछ जो है सर्दी है यहाँ पे, तो बड़ा मज़ा आ रहा है और हम इस सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा हसीन नज़ारा है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि सखर का जो ये प्रोग्राम है जो सीनियर जर्नलिस्ट साथियों के साथ मैंने किया आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आपसे आखिर में वही दरख्वास्त करूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हम जो आपके लिए इतनी मेहनत से ये प्रोग्राम करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तो आपका जो हमारा प्रोग्राम देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना आपका हमारे लिए प्यार होता है। तो इजाज़त चाहूँगी आखिर में उसी मैसेज के साथ कि अपना अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।